तो बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि दो रेशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रेशनल और इनफाइनाइट इरेशनल नंबर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जैसे नंबर लाइन पे अगर रिप्रेजेंट करके दिखाऊं तो ये रहा नंबर लाइन, मिड पे 0 और इधर हो जाएगा 1 2 और डॉट 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 इधर कर दे रहे हैं, ठीक है, 1 2। अब ये 1 और 2 दो नंबर्स हैं, इन दोनों के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स भी प्रेजेंट है और इनफाइनाइट इरेशनल नंबर भी प्रेजेंट है, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे उन दोनों जो नंबर्स प्रेजेंट है उनको अगर कहा जाए लिख के दिखाइए, 10-15 उसी में से लिख के दिखा दीजिए, तो कैसे लिखेंगे जरा वही देखना है। आज का टॉपिक हमारा वही रहने वाला है, ठीक है। तो पहले यहाँ पे हेडिंग मैंने डाल दिया टॉपिक का, रेशनल और एन इरेशनल नंबर्स बिटवीन टू गिवन रेशनल नंबर्स। मतलब दो रेशनल नंबर गिवन रहेगा, उसमें से हमको 8-10 रेशनल और 8-10 इरेशनल नंबर लिख के दिखा देने हैं। आगे का डॉट डॉट कर देंगे जिससे कि लगेगा कि और भी निकाल सकते हैं, ठीक है, ओके। तो सबसे पहले यहाँ पे एक बेसिक सा एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, सबसे बेसिक सा एग्जांपल 2 और 3, ये दो नंबर्स मैंने ले लिए। अब इन दोनों को अगर हमको इन दोनों के बीच में अगर हमको बहुत सारे रेशनल नंबर्स लिखने हैं, अभी सिर्फ हम लोग रेशनल की बात करेंगे, ठीक है। पहले रेशनल निकाल लेते हैं, फिर रेशनल की बात आराम से करेंगे, ठीक है। तो पहले देखते हैं 2 और 3 दो नंबर्स दिए हैं, इनके बीच में रेशनल नंबर्स कैसे फिलअप करते हैं जरा देखो। सबसे पहला मेथड क्या है, एवरेज। एवरेज कैसे निकलता है, अगर कोई दो नंबर दिया रहे तो उनका एवरेज अगर निकालना है तो दोनों को ऐड करके डिवाइड बाई 2, ठीक है, दोनों को ऐड कर देते हैं और डिवाइड बाई 2 कर देते हैं, तो वो जो नंबर आता है वो इन दोनों का एवरेज होता है, हमेशा उनके बीच में लाई करता है। जैसे मान लो यहाँ पे 2 है और उधर 3 है, ठीक है, ये 3 रहा और ये 2, अगर इन दोनों को ऐड करूं और डिवाइड बाई 2 कर दूं तो जो मिड पे रहेगा एकदम मिड वाला नंबर आएगा, यानी 2.5 ही आने वाला है। तो अब इन दोनों को पहला मेथड तो यही है कि अब जस्ट बीच में आ रहा है तो इनके बीच में हमको फिल भी करना था नंबर्स को, तो आराम से फिल हो जाएगा। बात क्या है, दोनों को अगर ऐड करके डिवाइड बाई 2 करेंगे तो वो डिवाइड बाई 2 करने की वजह से पी बाई क्यू के फॉर्मेट में बन रहा है, जरा चेक करते हैं, 2 + 3 डिवाइड बाई 2। अब यहाँ पे p बाई क्यू के फॉर्मेट में आ गया, 3 और 2 5 5 बाई 2। अब ये p बाई क्यू के फॉर्म में है और p बाई क्यू के फॉर्म में है तो इसका मतलब ये क्या है, रेशनल है, हमेशा इन दोनों के बीच में आने वाला है और रेशनल होने वाला है, ठीक है। तो बड़ा बेसिक सा एग्जांपल था कि दोनों को ऐड करके डिवाइड बाई 2 कर देते हैं तो जस्ट उसके बीच का नंबर आता है और वो भी कैसा, रेशनल, ठीक है। ये रेशनल नंबर हो गया। अभी 2 और 3 के बीच में निकाल लिए। अब यहाँ पे अगर 1 नंबर का है तो यही हमारा आंसर हो गया, 5 बाई 2 हमारा आंसर हो चुका है। लेकिन अगर कहा जाए 3 नंबर्स निकालिए या 2 नंबर्स निकालिए, फिर क्या करेंगे, तो ये हमारा आ चुका है कितना, 5/2, ठीक है। अभी यहाँ पे 2 दिया है, यहाँ पे 5/2 दिया है। अब इन दोनों को ऐड करके डिवाइड बाई 2 कर देंगे, इन दोनों को भी ऐड करेंगे तो ये भी तो बीच में ही आएगा, इधर आ जाएगा। इन दोनों को ऐड करके डिवाइड बाई 2 करते हैं, जरा चेक करते हैं कितना आता है, 2 + 5/2 डिवाइड बाई 2। इन दोनों को ऐड करने के बाद लास्ट में डिवाइड बाई 2 करना ही करना है। कई लोग इतने पे ही छोड़ देते हैं, लगता है कि हाँ यहाँ तो डिवाइड हुआ ही है, पर नहीं, ये दूसरा वाला नंबर है, इसके अपॉन करेंगे क्या, 1। 2 और 1 का एलसीएम कितना आने वाला, 2, करेक्ट। 2 2 = 4 + 5 1 = 5, 5 अपॉन में 2, फिर क्या हो जाएगा, ये तो दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, हो जाएगा कितना, 5 और 4 9, 9/4, ओके। तो दिस इज आवर नेक्स्ट नंबर, 9/4। इधर अगर लिखना रहे तो क्या करेंगे, इनको ऐड करेंगे, डिवाइड बाई 2 कर देंगे। तो ऐड करके जल्दी से देख लेते हैं, इधर क्या होगा, 3 + 5/2 और डिवाइड बाई 2, इसके अपॉन 1 करेंगे, एलसीएम कितना बनने वाला है जरा देखना, यहाँ पे एलसीएम बन जाएगा 2, 2 3 = 6 + 5 डिवाइड बाई 2। अब इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 और 5 कितना हो जाएगा, 11, 11/4, नेक्स्ट नंबर, दिस इज 11/4। इसी तरह इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स हम लोग फिल कर सकते हैं दो नंबर्स के बीच में, ठीक है। तो ये सबसे पहला मेथड था, जो दो गिवन नंबर्स रहेंगे उन दोनों को मल्टीप्लाई नहीं, ऐड करेंगे और डिवाइड बाई 2 करेंगे, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ऐड करेंगे और डिवाइड बाई 2। अभी अगर मैं क्वेश्चन को चेंज कर दूं, यहीं पे 1/2 कर दूं, इधर 1/3 कर दूं, अब इसी के बीच में सेम प्रोसेस यही अपनाना है, फिर से वही करना है, देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे 1/2 नहीं, 1/3 और इधर क्या करेंगे, 1/2, छोटा वाला पहले बड़ा वाला बाद में। नंबर लाइन पे ऐसे इंक्रीजिंग ऑर्डर है ना, लेफ्ट में जितना होते जाओगे नंबर्स छोटे होते जाएंगे, राइट बढ़ते जाओ नंबर बढ़ते जाएंगे। 1/3 छोटा नंबर है 1/2 से, डिनोमिनेटर में बड़ा है, इसकी वजह से ओवरऑल छोटा है। यहाँ डिनोमिनेटर में छोटा है, इसका मतलब ये बड़ा है, ठीक है। तो ये 1/3 छोटा है, 1/2 बड़ा है। अभी क्या करेंगे, इसके बीच में रेशनल नंबर्स पुट करने हैं तो क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, डिवाइड बाई 2। तो पहला नंबर क्या निकलने वाला है, 1/3 + 1/2 डिवाइड बाई 2। तो एलसीएम 3 और 2 का कितना होने वाला है, 3 2 = 6। अब
2 1 ज़ा 2 प्लस 3 1 ज़ा 3 अपॉन 2, इधर क्या होने वाला है 3 2 5 अपॉन 6 2 ज़ा 12 5 अपॉन 12, ये आ जाएगा अपना बीच वाला रेशनल नंबर कितना 5 अपॉन 12, 5 अपॉन 12 आ गया। नेक्स्ट नंबर अगर लिखना है तो इन दोनों को ऐड करेंगे, डिवाइड बाई 2 करेंगे, यहाँ पे आएगा इसका मिड पे, हमेशा मिड पे ही आता है। फिर क्या करेंगे, यहाँ नेक्स्ट वाला क्या हो जाएगा 5 अपॉन 12 प्लस 1 अपॉन 2, यहाँ पे दोनों का अपॉन में 2 करेंगे, एलसीएम 6 12 और 2 का कितना आने वाला है 12 ही आने वाला है, 12 1 जा 12 तो यहाँ हो जाएगा 5 प्लस 2 6 जा 12 6 1 जा 6 अपॉन 2, इधर 5 और 6 कितना हो जाएगा 11 अपॉन 12 2 ज़ा 24, करेक्ट 11 अपॉन 24, इधर आ जाएगा 11 अपॉन 24। नेक्स्ट नंबर इन दोनों को ऐड करेंगे, डिवाइड बाई 2 करने वाले हैं, देखते हैं 1 अपॉन 3 प्लस 5 अपॉन 12, दोनों का एलसीएम कितना, अपॉन में करना है 2, दोनों का एलसीएम कितना बनेगा 12 डिवाइड बाई 2, 12 और 3 का एलसीएम 12, 3 4 ज़ा 12 4 1 ज़ा 4 प्लस 12 1 जा तो 1 5 जा 5 कितना हो जाएगा 9 अपॉन 12 2 ज़ा 24, तो 9 अपॉन 24, दिस इज 9 अपॉन 24। इसी तरह से सारे नंबर्स को फिल करते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक सा फंडा है। अब ये रेशनल नंबर देखना जरा पी बाई क्यू के फॉर्मेट वाले हैं, ठीक है। देखो 1 अपॉन 2 1 अपॉन 3, ठीक है। तो पी बाई क्यू के फॉर्मेट में था तो दोनों को ऐड करके डिवाइड बाई 2 कर दिए। ये पहला मेथड यही है कि ऐड करके डिवाइड बाई 2 करना है। अभी मान लो डेसिमल में रहे तो भी यही हिसाब किताब लगा सकते हैं, ऐड करके देखते हैं एक दो एग्जांपल इसके भी। डेसिमल वाले भी तो रेशनल होते हैं। डेसिमल में दो टाइप के, रिपीटिंग और टर्मिनेटिंग, मतलब नॉन रिपीटिंग टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग दोनों। तो अगर मान लो यहाँ पे टर्मिनेटिंग वाला हिसाब किताब दिया है 0.8 और 1.42, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। दो रेशनल नंबर्स दे रखे हैं इसने और कौन से हैं टर्मिनेटिंग वाले, ठीक है। तो यहाँ पे 1.2 हो गया, यहाँ पे 0.8 हो गया। अब इन दोनों को ऐड करके डिवाइड बाई 2 करना है। बताओ 0.8 प्लस 1.2 कितना हो जाएगा 2.0 अपॉन में 2 कितना आएगा 1, मिड पे क्या आने वाला है 1, करेक्ट, ठीक है। और क्या करेंगे, यहाँ पे इन दोनों को ऐड करेंगे 1 प्लस 0.8 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा 1.8 डिवाइड बाई 2 कितना 0.9, तो यहाँ पे आ जाएगा कितना 0.9। नेक्स्ट इन दोनों को ऐड करेंगे 1 प्लस 1.2 डिवाइड बाई 2 2.2 डिवाइड बाई 2 1.1, यहाँ पे कितना आ जाएगा 1.1। इसी तरह से और सारे नंबर्स भी निकाल सकते हैं डेसिमल वाले। अब रिपीटिंग वाला रहेगा तो रिपीट कराते हुए लिखेंगे सेम टू सेम, ठीक है। तो नंबर्स ऐसे बीच में लिखते जाते हैं हम लोग। अभी तो ये 3 नंबर है, अगर मान लो इसी में कहते था 15 नंबर 20 नंबर, तब हम लोग कैसे निकालते, तब तो हमारे लिए समस्या है, ठीक है। इतने ज़्यादा नंबर्स तो इस मेथड से नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हैं पर इतना टाइम कहाँ रहेगा अपने पास, तो इसलिए इसमें थोड़ा सा चेंजिंग लाएंगे हम लोग, मेथड चेंज करेंगे। अब मेथड दूसरा निकालेंगे, उससे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो पहला मेथड, बेसिक सा मेथड यही है कि दो रेशनल नंबर्स अगर दिए हैं उनके बीच में बहुत सारे रेशनल नंबर लिखने हैं तो दोनों को ऐड करके डिवाइड बाई 2 करो, बस। दूसरा क्या मेथड है, अगर मान लो सेम क्वेश्चन रेशनल नंबर ही पुट करना है और रेशनल नंबर के ही बीच में पुट करना है, तो क्या करेंगे, देखो अभी तो ये डेसिमल में ही दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, डेसिमल नंबर है। रेशनल की मैंने दो डिफिनीशन बता रखी थी। पहला क्या था कि डेसिमल नंबर्स में जो इसका एक्सपेंशन होता है वो या तो रिपीटिंग होगा या फिर टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है, या तो रिपीट करेगा या फिर टर्मिनेट होगा। तो यहाँ पर 0.8 टर्मिनेटिंग नंबर लिया इसने और 1.2 इसने ये भी क्या ले रखा है टर्मिनेटिंग नंबर। इनके बीच में अगर नंबर्स लिखने हैं तो कैसे लिखेंगे, जरा देखो। पहला नंबर मैं लिख के दिखा रहा हूँ 0.9, बताओ इसके बीच में आने वाला है कि नहीं आने वाला है, आ सकता है, बहुत अच्छी बात है। दूसरा 1, आगे बढ़ाते हुए जा रहे हैं 0.11, तो सेकंड नंबर 1.0 ये भी इसके बीच में लाई करेगा। फिर थर्ड नंबर क्या होगा 1.1, अब 1.2 करेंगे तो उसके इक्वल हो जाएगा, उतना हमको जाना नहीं है। ये देखो 0.9 0.8 से बड़ा, ये उससे बड़ा, फिर ये उससे भी बड़ा, और लेकिन सब लोग इससे छोटे, मतलब इसके बीच में ही लाई कर रहे हैं। अभी तो ये 3 नंबर्स मैंने लिखे हैं, और नंबर्स अगर लिखने हैं तो यहाँ पे 9 1, देखो जरा, थर्ड फोर्थ 0.91, फिर फिफ्थ 0.92 0.92, सिक्स 0.93 0.94,
इसी तरह बहुत सारे नंबर्स हम लोग लिख सकते हैं। अभी तो 6 यहाँ तक आए हैं, अभी और नंबर्स अगर लिखने हैं देखो 9 4 9 5 9 6 9 7 9 8 इसी तरह बढ़ते जाएंगे। ये कौन से सारे नंबर्स हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है, ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स लिख सकते हैं, ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स हैं। और सारे नंबर्स देखो टर्मिनेटिंग वाले भी क्या होते हैं? रेशनल होते हैं, और सारे नंबर्स इन दोनों के बीच में हैं। तो पहला मेथड तो ये हो गया। दूसरा क्या कर सकते हैं? सबके ऊपर मैं बार लगा सकता हूं, यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी, जहां चाहो वहां लगा दो, बस इसके बीच में ही लाई करेगा सारा नंबर्स। 1 पॉइंट वो बार तो वही मतलब ही नहीं है इसका, कोई बार पे 1 पे बार 1 ही आएगा। तो डेसिमल के बाद ये सारे नंबर्स अगर रिपीट भी करने लग जाएं तो भी इनके बीच में लाई करेंगे, और ये जो नंबर्स हैं वो रेशनल भी होंगे, क्योंकि रिपीटिंग नंबर जो होते हैं, अभी यहाँ टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन रिपीटिंग टर्मिनेटिंग था, अब रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स, ठीक है। अभी ये रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर हो गया। ये भी क्या होता है? रेशनल होता है। तो ये भी रेशनल अगर है तो इसके बीच में लाई कर रहा है, इस तरह से फिलअप कर सकते हैं। तो ये बहुत बेसिक सा मेथड है। अभी देखो जरा, कोई भी नंबर्स अगर आपको भी दिया जाए, मान लो ये तो मैंने एक बेसिक सा नंबर लिया था, और देखते हैं कुछ नंबर्स। अगर जो पहले मैंने लिया था 1/2 1/3, अगर 2 और 3 के बीच में नंबर्स लिखने हो तो 2 और 3 है तो क्या करेंगे? 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 3 तो जाना नहीं है अपने को। फिर आगे बढ़ाएंगे, नेक्स्ट 2.11 2.12 2.13 2.14 2.19। फिर क्या करेंगे? 2.21 कर लो 2.21 2.22 एकदम टेबल की तरह लिखते हुए चले चलो, ऐसे ही बढ़ते जाओ। इनफाइनाइट बोला ना मैंने, इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स लिख सकते हैं इस मेथड से। अभी तो ये आधा, अभी आधा भी कहें, अभी हम लोग इसके ऊपर बार लगा दे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे बार लगाने से भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यहाँ पे दोनों पे बार लगाते चलो, या फिर एक पे सिर्फ बार लगाओ, कोई मतलब नहीं है। सारे नंबर्स रिपीटिंग वाले हैं, यानी कि रिपीट वाले भी रेशनल ही होते हैं, और रेशनल है उनके बीच में भी लाई कर रहे हैं। तो ठीक है, ये दोनों मेथड से हो गया हम लोगों का, ठीक है। 1/2 1/3 वाला हिसाब किताब अगर लेते हैं तो देखते हैं क्या होता है। इरेज करता हूँ इसको, जरा देखते हैं। 1/3 1/2 इन दोनों के बीच में अगर रेशनल नंबर्स लिखने हैं तो क्या कर सकते हैं, जरा समझना। यहाँ 1/3 को पहले क्या करेंगे? डिवाइड कर देते हैं। 3 से 1 को डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाएगा? 0.333 डॉट 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 डॉट। इधर क्या होने वाला है? 0.5, करेक्ट, 0.5। तो 0.3 और 0.5 बताओ, 0.4 इसके बीच में आएगा, यस। तो यहाँ पे लिख देंगे 0.4, पहला नंबर मिल चुका है। यहाँ पे आगे बढ़ाते हुए चले जाओ, सेकेंड नंबर 0.41, थर्ड नंबर 0.42, फोर्थ नंबर 0.43 डॉट 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 0.49। इतने सारे नंबर्स, 9 नंबर्स तो ऐसे ही हो गए। फिर क्या करेंगे? 0.41 0.411 421 0. वैसे 412 लिखते हैं, 412 413 414, ऐसे ही बढ़ाते हुए चले जाएंगे। फिर यहाँ पे इंक्रीज करेंगे। बाकी यहाँ पे भी अगर लिखना चाहें तो भी लिख सकते हैं। इतने सारे नंबर्स तो यही हो गए, कॉमा लगा देते हैं सबके बीच में, ठीक है। अभी और नंबर्स लिखते हैं, देखो जरा। अगला लिख देंगे 0.35। बताओ, ये तो 333 है ना, बार बार यहाँ 35 भी तो कर सकते हैं। 0.35 0.36 0.37 डॉट 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 0.39। अभी यहाँ 1 भी कर सकते हैं। ये सारे नंबर्स आगे बढ़ जाएंगे। अभी तो फिलहाल मैंने इतना बताया, इसके आगे वाली लाइन में ये 1 लगा करके और नंबर्स लिख देंगे। और चाहो तो ये तो टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ये सारे टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हैं। अगर रिपीटिंग बना दोगे तो भी रेशनल है, तो भी उसके बीच में लाई करेगा। लो भैया, ये भी हो गया, इधर भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सारे नंबर्स रेशनल है और उसके बीच में लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये मेथड, हमेशा लगा सकते हैं, ठीक है। तो या तो डेसिमल को टर्मिनेट करा दो उसके बीच में लिखते हुए, या फिर उसी के ऊपर बार लगा दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो भी उसके बीच में ही लाई करेगा। बस अब ज़रा समझते हैं रेशनल का कॉन्सेप्ट। मैंने क्या बताया, सिंपल सा 3 तरीका। पहले तो P/Q के फॉर्मेट में लिखिए। कैसे? जो दो नंबर्स दिए हैं दोनों को ऐड करके डिवाइड बाई 2, P/Q के फॉर्मेट में ही आएगा। हो सकता है कभी कभी डेसिमल में आ जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये दोनों को ऐड करके डिवाइड बाई 2 कर देंगे। ऐसे कंटिन्यूअसली करते जाएंगे, रेशनल नंबर से मिलता जाएगा। दूसरा मैंने बताया कि या तो उसको टर्मिनेट कराओ,
जैसे पी वाई क्यू के फॉर्मेट में दिया, पहले डेसिमल में लाओ, इधर से भी उधर से भी, दोनों टर्म से क्या करेंगे, डेसिमल में लेके आएंगे। दोनों से अगर डेसिमल में आ रहा है फिर क्या करेंगे, दोनों के नंबर्स जो दिए हैं उनके बीच में नंबर्स फिल करेंगे, उससे इस वाले से बड़ा उस वाले से छोटा, सारे नंबर्स उनके बीच में फिल करते जाएंगे। और अगर चाहें तो हम उसको रिपीट भी करा सकते हैं, उसके ऊपर रिपीटिंग नंबर्स भी लिख सकते हैं सारे, यानी कि टर्मिनेटिंग नंबर जो होते हैं, नॉन रिपीटिंग टर्मिनेटिंग या फिर रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, दोनों रेशनल होते हैं, इसका यूज़ हम लोगों ने किया। बाकी अगर हमसे कहा जाए बहुत सारे रेशनल नंबर्स फिल करने हैं, अब हाँ निगेटिव में कहा जाए -2/5 एंड -1/5, -2/5 और -1/5, अगर हमसे कहा जाए इन दोनों नंबर्स के बीच में बहुत सारे रेशनल नंबर्स फिल करके दिखाइए, तो कैसे करेंगे देखिए जरा। पहले क्या करेंगे, 5 से 2 को डिवाइड करो, -0.54 20, तो ये आ गया -0.4। यहाँ पे क्या करेंगे, -0.2। बताओ बड़ा कौन, ये वाला यस ये वाला, क्योंकि निगेटिव में जो नंबर्स छोटे होते हैं एक्चुअल में वो बड़े होते हैं, ठीक है। जैसे डिवाइड वाली बात मैंने करी थी, नीचे जो अगर नंबर बड़ा है तो वो ओवरऑल छोटा होता है, वैसे यहाँ पे तो ये निगेटिव वाले में जो छोटा होता है एक्चुअल में बड़ा है, तो ये बड़ा नंबर है, ये छोटा नंबर है। अभी पहला मेथड क्या था, दोनों को ऐड करो, डिवाइड बाई 2 कर दो, आएगा इसके बीच में ही और आ जाएगा। दूसरा मेथड मैंने क्या बताया कि ये 0.4 है, 0.2 है, 0.3 इसके बीच में आएगा, 0.31323, यहाँ 2125, जैसे देखो यहाँ पे लिखना चाहे हम लोग क्या, पहला नंबर लिखते हैं, चलो -0.23, इससे छोटा है तो इसके बीच में रहेगा, और इस वाले से बड़ा है तो ऐसे लिख देंगे -0.24 -0.25 -0.26 0.27 -0.29। अब इसको 3 भी तो कर सकते हैं, -0.3, फिर 3 1 3 2 करेंगे, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे ही नंबर बढ़ते जा रहे हैं। अभी यहाँ करेंगे क्या, नेक्स्ट 9th के बाद 10th नंबर 0.31 0.32, लेकिन आगे माइनस लगाते हुए चलेंगे वरना गलत हो जाएगा, ये ज़्यादा हो जाएगा प्लस में। नेक्स्ट 12th -0.33 -0.39, ये सारे नंबर्स जो हैं 20 नंबर, ठीक है। तो ये सारे नंबर जो हैं ये इन दोनों नंबर्स के बीच में लाई कर रहे हैं, इन दोनों नंबर्स के, और साथ में ये नॉन रिपीटिंग टर्मिनेटिंग वाले हैं। तो नॉन रिपीटिंग टर्मिनेटिंग भी तो रेशनल ही होता है, रिपीट नहीं कर रहा है, टर्मिनेट कर जा रहा है और इनके बीच में लाई कर रहा है, यानी कि इनके बीच में नंबर्स लिखा चुके हैं। दूसरा, रिपीट करा दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, रिपीट हो जाएगा। यहाँ पे लो बार लगा दिया हम लोगों ने, रिपीट करने लगे, और ये सारे नंबर जो हैं ये लोग भी क्या है, इनके बीच में लाई करेंगे और रेशनल होंगे। ओके, याद रखना ये नेगेटिव वाला है, इसलिए हम लोगों ने इससे भी छोटा, मतलब कि बड़ा नंबर, यानी एक्चुअल में बड़ा ले रहे हैं पर माइनस साइन की वजह से छोटा होता जा रहा है, तो इसके बीच में लाई कर रहा है, और 4 से तो बड़ा ही है सारे नंबर्स, तो इरेज कर रहा हूँ इसको। अब समझना, अगर यहीं कहीं हम लोग ऐसे फिट कर देते -0.43 -0.45, तो ये गलत हो जाता, फिर तो भैया ये देखो और छोटा नंबर हो गया, इसके भी पहले आने लग जाएगा, और ये नंबर इसके बीच में कहाँ लाई कर रहा है, इससे बड़ा चाहिए हमको, यानी कि एक्चुअल में छोटा नंबर चाहिए, माइनस लगाने की वजह से बड़ा हो जाएगा, तो 0.4 से कमी होना चाहिए, तो 3.39 हो सकता है, ठीक है। इसलिए ये नंबर्स नहीं लिखेंगे, समझना ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, छोटी सी बात है। 3/5 और 4/9, इसके बीच में रेशनल नंबर्स फिल करने हैं, तो कैसे। पहला मेथड तो मैंने बता दिया, क्या कि पहले डेसिमल में कन्वर्ट करो, इसको भी डेसिमल में कन्वर्ट करो, सारे नॉन रिपीटिंग वाले टर्मिनेटिंग वाले नंबर लिखो, फिर रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग लिख दो, और दूसरा क्या, ऐड करके डिवाइड बाय 2। एक लास्ट मेथड जो कि मैंने नहीं बताया अभी, जस्ट देख लो क्या करेंगे, इसको डिनोमिनेटर इसका सेम कर लो। डिनोमिनेटर सेम कैसे होगा, यहाँ पे 5, यहाँ पे 9, तो 9 से ऊपर नीचे यहाँ मल्टीप्लाई करा लेते हैं, यहाँ पे कितने से 5 से मल्टीप्लाई करा लेते हैं, डिनोमिनेटर क्या हो चुका है, सेम। 9 3 जा 27 और 5 9 जा 45, इधर क्या होगा, 5 4 जा 20 और यहाँ 5 9 जा 45। बताओ बड़ा कौन, ये बड़ा नंबर तो यही हुआ, और ये तो छोटा हो रखा है, तो उधर वाला छोटा नंबर है, दिस इज ग्रेटर देन, ठीक है। अब इसके बीच में अगर नंबर्स फिल करने हैं तो 20 से लेकर 27 के बीच में जितने नंबर है सब फिल कर दो। कैसे, 21/45, 22/45, 23/45, 24/45, 25/45, तो
इतने सारे नंबर्स वैसे भी मिल चुके हैं। अगर मान लो कहीं कहता कि और नंबर हमको चाहिए भैया, तो क्या करेंगे बताओ। फिर अब देखो ये जो नंबर दिया 3/5 4/9, इन दोनों को ऐड करके डिवाइड बाई 2 अगर करने जाएंगे बहुत लेंदी जाएगा। इतने नंबर निकालते हुए हमारे पास कितना टाइम चला जाता है। लेकिन ऐसे क्या है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम करो, जितने नंबर आ चुके हैं। अगर मान लो 10 नंबर कहता तो देखो 1 2 3 4 5 और एक 26/45, 6 नंबर आ चुके हैं। और नंबर अगर चाहिए होता तो सीधे हम लोग क्या करते, इसमें अभी और 2 से मल्टीप्लाई करा सकते थे, या फिर मैं कहता हूँ सीधे देखो 27/45 आ चुका था, यहाँ 20 अपॉन कितना है 45 है। मैं कहता हूँ सीधे सीधे इसमें क्या करो 10 से मल्टीप्लाई और डिवाइड, 10 से मल्टीप्लाई और 10 से डिवाइड। ये कितना हो जाएगा 270/450। इधर कितना होने वाला है 200/450। अब बताओ 200 से 270 के बीच में सारे नंबर फिल कर दो, इसके बीच में आ जाएगा 201 202 डॉट 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 इधर, और अपॉन में कितना 450 450 450 सारे नंबर इसके बीच में। बताओ कितने नंबर लिख सकते हैं 70 नंबर लिख सकते हैं, या फिर 69 नंबर 69 नंबर्स। ठीक है, इतने सारे नंबर्स इसके बीच में हम लोग लिख सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो बस कितना इजी था मेथड। और भी कोई नंबर ले सकते हैं, जैसे इसके पहले मैंने लिया था 1/3 1/2 1/3 और 1/2। पहले क्या करो इनका नंबर वो डिनोमिनेटर सेम, तो 2 से यहाँ पे कितना 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड। 2 1 जा 2/3 2 जा 6, यहाँ 3 1 जा 3/3 2 जा 6 2/6 3/6। यहाँ 10 से यहाँ 10 से, यहाँ पे भी 10 से यहाँ पे भी 10 से, ये हो जाएगा कितना 20/60। इधर हो जाएगा कितना 30/60। 21 22 23 डॉट 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 अपॉन 60 सारे नंबर्स में, और उसके बाद से 29/60 सारे नंबर्स इसके बीच में ऐसे ही लाई करते चले जाएंगे। ठीक है, तो काफ़ी इजी, और भी क्वेश्चन इसी के बेस पे करते हैं, और ये सबसे अच्छा मेथड भी है। देखते हैं तो डेसिमल में कन्वर्ट करने का कोई लोचा लफड़ा नहीं, डायरेक्ट सॉल्व। कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। 3/7 9/11। लो कोई भी नंबर बड़ा हो सकता है। अभी हम लोग जब इसका मतलब डिनोमिनेटर सेम करेंगे पता चल जाएगा कौन सा बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे 11 से मल्टीप्लाई डिवाइड, यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई डिवाइड। जो नंबर इधर रहे यहाँ पे रहे डिनोमिनेटर में, उसका अपोजिट वाला देख लो यहाँ पे, उससे करा दो। ठीक है, 11 3 जा 33, और यहाँ पे 11 7 जा 77। इधर क्या करेंगे 7 9 जा 63, और 7 11 7 जा 77। बताओ दोनों का डिनोमिनेटर सेम। यहाँ पे 33, यानी यही नंबर छोड़ा था, हम लोगों ने बहुत सही लिखा था। अभी क्या करेंगे 33 और 63 के बीच में सारे नंबर्स 34 35 36 डॉट 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 62 अपॉन क्या 77 77 77, और लास्ट में भी क्या हो जाएगा 77। सारे नंबर्स इसके बीच में लाई कर रहे हैं, और रेशनल है P/Q के फॉर्मेट में। ठीक है, तो P/Q वाले फॉर्मेट को मैंने बता दिया, रिपीटिंग नंबर्स भी बता दिया, और नॉन मतलब टर्मिनेटिंग वाला भी बता दिया। सारे नंबर्स क्लियर हो चुके हैं बस। तो इस तरह से हम लोग रेशनल नंबर्स के बीच में रेशनल नंबर्स को फिल करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, समझते हैं। अगर अब हमसे कहा जाए इरेशनल नंबर दिया जाए, जैसे मैंने अभी बोला था इरेशनल नंबर्स को भी फिल कर सकते हैं, तो दो रेशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रेशनल और इनफाइनाइट इरेशनल नंबर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो अगर रेशनल वाला बात क्लियर हो चुका है तो इरेशनल पे चलते हैं। ठीक है, अगर मान लो दो नंबर्स दिए हैं 2 और 3, अगर कहा जाए कि इसके बीच में इरेशनल नंबर फिल करिए। ठीक है, तो 2 और 3 के बीच में इरेशनल नंबर्स फिल करना है हमको। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, इसको इरेशनल कन्वर्ट करेंगे इरेशनल नंबर में। तो बताओ 2 को इरेशनल में क्या लिख सकते हैं, रूट के अंदर लिखते हैं। इरेशनल नहीं मतलब कि रूट के अंदर लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर 4। स्क्वायर रूट 4 की वैल्यू 2 होती है। इधर 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी स्क्वायर रूट के अंदर 9। अब बताओ रूट 4 रूट 9 इसके बीच में नंबर्स लिखने हैं, तो स्क्वायर रूट 5 4 से बड़ा और इससे छोटा आ गया, स्क्वायर रूट 6 स्क्वायर रूट 7 स्क्वायर रूट 8। 4 नंबर ऐसे ही मिल चुका है। अगर हमसे 4 से ज़्यादा नंबर कह रहा है रिप्रेजेंट करने के लिए, तो क्या कर देंगे स्क्वायर रूट 5.1 स्क्वायर रूट 5.2 स्क्वायर रूट 5.3 स्क्वायर रूट 6.1 स्क्वायर रूट 6.2 स्क्वायर रूट 6.3। अगली बार में 7.1 7.2 7.7 सारा नंबर भर सकते हैं। ठीक है, इनफाइनाइट इरेशनल नंबर्स। ठीक है, तो पहले इसको कोई भी नंबर हो, ऐसा नहीं है कि खाली ये 2 है तो ही आ रहा है। अगर 1/3 और 1/2 रहता तो भी ऐसा ही होता। क्या करते 1/9 और 1/4 स्क्वायर रूट के अंदर। अभी क्या करना है, इसके बीच में हमको रेशनल नंबर लिखने हैं, तो 1/4 और 1/9, तो 1/9 1/4। अब यहाँ पे 9 से कम करते हुए चले जाओ सारा नंबर लो। स्क्वायर रूट के अंदर क्या हो जाएगा 1/8 1/7 1/6 1/5 सारा नंबर स्क्वायर रूट के अंदर। बस हो गए 4 नंबर्स। ठीक है, इस तरह से रिप्रेजेंट हो जाएंगे।
और देखो जरा, ये सारे नंबर्स को चेक कर सकते हैं, सारा नंबर उसके बीच में ही आएगा। और इरेशनल नंबर का पहला बेसिक फंडा तो क्लियर हुआ कि क्या करेंगे, पहले जो नंबर दिया रहेगा उसको पहले स्क्वायर रूट के अंदर लाएंगे, फिर उसके बीच में जितने नंबर लाई करते हैं सबको स्क्वायर रूट के अंदर लिखते हुए चले जाएंगे। ठीक है, ओके। तो ये इरेशनल वाली कहानी हुई। दूसरी बात, इरेशनल नंबर को और कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इरेशनल नंबर दिया है तो देखो, इरेशनल की मैंने दो कहानी बताई थी। इरेशनल की दो कहानी, या तो स्क्वायर रूट के अंदर कोई नंबर आ जाए या फिर उसका क्या हो जाए, NRNT, नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग हो, या फिर स्क्वायर रूट के अंदर नंबर आए। तो स्क्वायर रूट वाला तो मैंने अभी जस्ट बताया, स्क्वायर रूट में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अभी और भी नंबर्स हैं, और भी तरीके बताने के बताते हैं। दूसरा क्या है, नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। ठीक है, स्क्वायर रूट का दूसरा मेथड पहले समझते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे दिया है 2, यहाँ दिया है 3, इसके बीच में अगर कहा जाए कि इरेशनल नंबर पुट करिए भाई साहब 8, 4, 5, 6, 7 जितने भी नंबर कहा जाए, तो पहले क्या करेंगे, इन दोनों का प्रोडक्ट लेंगे और साथ में क्या करा देंगे, स्क्वायर रूट लगा देंगे। तो यानी 2 × 3 और लास्ट में क्या लग जाएगा, स्क्वायर रूट। समझ में आया। दोनों नंबर्स का रेशनल में क्या करते थे, दोनों को ऐड डिवाइड बाई 2, इसमें क्या करना है, दोनों का मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट। 3 × 2 = 6, स्क्वायर रूट 6 की वैल्यू इसी 2 और 3 के बीच में लाई करेगी। फिर क्या करेंगे, ये तो देखो यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 3 था, इसके बीच में एक नंबर आ चुका है। फिर अगर मान लो इसके बीच में लिखना है तो यहाँ पे कोई पॉइंट आएगा, वो क्या होगा, 2 × स्क्वायर रूट, इन दोनों का मल्टीप्लाई कराएंगे ना, तो 2 × 3, ये इन दोनों का मल्टीप्लाई हो गया। फिर साथ में क्या लग जाएगा, स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे 2 था, यहाँ पे ये नंबर था, यहाँ 3 है। अब देखो ये नंबर यहाँ पे लाई कर रहा है यहाँ पे, अब इसके बीच में अगर लिखना रहे तो क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई, यहाँ पे जो नंबर आएगा वो क्या हो जाएगा, 3 × स्क्वायर रूट 2 × 3, फिर साथ में क्या लगा देंगे लास्ट में, स्क्वायर रूट। ठीक है, तो ये मेथड है कि मतलब जो दो नंबर दिए हैं उन दोनों का मल्टीप्लाई कराओ, साथ में क्या ले लो, स्क्वायर रूट। नेक्स्ट, इसका मल्टीप्लाई कराओ, स्क्वायर रूट, इन दोनों का मल्टीप्लाई कराओ, स्क्वायर रूट। इसी तरह से कंटिन्यूअसली करते हुए चलते हैं, हमारा नंबर इसके बीच में आते जाता है। ठीक है, तो ये इरेशनल नंबर की कहानी है। अगर मान लो कहीं ऐसा दिया रहे तो 2.5 और 3.0, इन दोनों नंबर्स दिए हुए हैं। ठीक है, ये दो रेशनल नंबर्स हैं। इन दोनों के बीच में अगर इरेशनल नंबर फिल करना है तो अभी तो स्क्वायर रूट वाला ही हिसाब किताब चलाते हैं। 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625। 625, अब डेसिमल 2 पॉइंट्स में लग जाएगा 6.25। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, तो इसको स्क्वायर रूट में लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ बताओ, इसको मैंने स्क्वायर रूट में ये लिख लिया, इरेशनल में कन्वर्ट कर लिया, और इसको भी स्क्वायर रूट के अंदर ये लिख लिया। बताओ 6.25 आया, √9 आया, इसके बीच में जितने नंबर्स लाई करते हैं सबको स्क्वायर रूट के अंदर फिल कर दो। स्क्वायर रूट के अंदर क्या हो जाएगा, 6.26, 6.3 लिखो सीधा, 6.4 लिखो, 6.5 लिखो, 6.5, 6.6, 6.7, अब उसके बाद √7, √7.1, √8, √8.1, √8.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, √8.9। ठीक है, इस तरह से सारे नंबर्स को हम लोग इसके रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इनफाइनाइट नंबर आएंगे सारे इरेशनल, क्योंकि रूट के अंदर है। हाँ, अगर कोई ऐसा नंबर, और याद रखना कभी भी यहाँ 2 और 3 है, इसके बीच में कोई नंबर लाई कर नहीं रहा है, तो इसके बीच में कोई नंबर अगर आता भी है तो वो भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं आएगा। इसके बीच में जितने नंबर्स आएंगे कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा। जैसे √5, √6, √7, √8, इतने ही तो आने वाले हैं, तो ये कभी नहीं बनेगा। अगर मान लो यहीं पे कहीं दे देता है, इसको इरेज करते हैं, जरा समझना। अगर यहाँ पे कहीं कुछ इस टाइप का दे दिया, मान लो 2 और 4, ठीक है, 2 का स्क्वायर रूट निकालेंगे कितना, स्क्वायर रूट के अंदर 4 आएगा, और 4 का कितना आएगा, स्क्वायर रूट के अंदर 16। तो यहाँ पे 4, 5, 6, 7, 8 सारे नंबर्स के बीच में ही आए, लेकिन 9 नहीं लिखेंगे। 9 क्योंकि रेशनल बन जाएगा, हमको तो इरेशनल नंबर फिल करना है। तो 10, 11, 12, 13, 14, 15, ठीक है। इसी तरह से ये सारे नंबर्स इसके बीच में लाई करेंगे और सारे इरेशनल नंबर हैं, ठीक है। इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा क्या था कि दोनों को मल्टीप्लाई कराओ, डिवाइड और स्क्वायर रूट ले लो। यहाँ पर भी वही हिसाब किताब लगा सकते हैं। यहाँ देखो तो इस तरह से तो लगा ही ले रहे हैं, बाकी अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई कराओ, स्क्वायर रूट ले लो, तभी भी आंसर आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब एक लास्ट तरीका इरेशनल नंबर को दो नंबर्स के बीच में रिप्रेजेंट करने का, जरा वो भी देख लेते हैं। 3 मेथड मैंने बताया, रेशनल वाले भी, 3 इरेशनल के भी देख लो। इरेशनल के फिलहाल 4 हो चुके हैं, रेशनल वाले 4 हो चुके हैं, ठीक है। देखो यही दो नंबर मैं उठाता हूँ, यही 2.5 और 3, 2.5 और 3.0 दो नंबर्स हैं। इसके बीच में इरेशनल नंबर लिखने हैं बहुत सारे, ठीक है। तो पहला नंबर मैं लिखने जा रहा हूँ, जरा समझना।
क्या हमने बताया था, ये वाला तो सारा मैंने बता दिया, स्क्वायर रूट के अंदर वाले जितने जिस तरीके से लिख सकते हैं लिखा दिया मैंने। अब NRNT वाले हिसाब किताब से लिखते हैं, कैसे लिखाएगा जरा देखते हैं। तो यहाँ पे पहला नंबर हो जाएगा 2.510100। देखो 2.5 से ज्यादा होगा कि नहीं, 1 लिखते ही उससे ज्यादा, और इसे तो छोटा है ही। 1 000 1 4 टाइम्स 0 1 5 टाइम्स 0 डॉट 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 डॉट। अब इसको देखने वाले अपने आप समझ जाएंगे अगली बार 6 टाइम्स 0 आएगा। कभी रिपीट कर रहा है क्या? ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे रिपीट करने वाला है, लेकिन आगे चल के फिर 1 कूद के आ जा रहा है, तो रिपीट तो नहीं कर रहा है भैया, रिपीट नहीं कर रहा है, ये कंटिन्यूसली बढ़ते हुए जा रहा है, रिपीटिंग नंबर नहीं है। तो अगर रिपीट नहीं करना है और डॉट डॉट लगाया है, इसका मतलब टर्मिनेट भी नहीं कर रहा है, तो NRNT बन गया। और नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग को क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर। सही बात है, तो ये हो गया पहला नंबर। सेकंड नंबर देखते हैं जरा। अगर दे दिया 2.5 दे दिया, क्या इसके आगे हम लोग दूसरा नंबर लिख रहे हैं, 520 100 1000 1 4 टाइम्स 0। अब आगे सारा कुछ वही हिसाब किताब, बस एक नंबर मैंने 1 को 2 कर दिया, वो नंबर चेंज हो चुका है। अब ये दूसरा नंबर है, ये दूसरा नंबर है, रिपीट करेगा नहीं, टर्मिनेट होगा नहीं। थर्ड नंबर देखते हैं जरा, 2.530300300 1 4 बार 0, ऐसे ही बढ़ाते चले जाएंगे सारे नंबर्स। यहाँ पे ऐसे ही नंबर्स को खाली चेंज करो, बाकी एज इट इज लिखते चले जाओ। अभी तो 5 हुआ है, 2.6 होगा, 2.7 होगा, उसके आगे भी ऐसे ही लगाते हुए चले जाएंगे। इनफाइनाइट रेशनल इरेशनल नंबर्स लिख सकते हैं, वो भी कौन से? NRNT वाले, नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये जो नंबर्स हैं ये रिप्रेजेंट हो गए, इस मेथड से भी हो गए। ठीक है, और भी नंबर्स लिखना चाहेंगे? देखो जरा फोर्थ नंबर 2.6, बताओ 2.5 से ज्यादा, 3 से कम। 2.60 100 1000 या फिर डायरेक्ट यहां से स्टार्ट कर सकते थे मन से, कोई दिक्कत नहीं है। 1 4 बार 0 1 डॉट डॉट इनफाइनाइट नंबर्स तक। ठीक है, तो ये मेथड काफी बेहतरीन मेथड है। कोई भी नंबर दिया रहे, ये इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। दो रेशनल नंबर जो दिया रहेगा उनके बीच में इरेशनल नंबर फिल करना। ठीक है, रेशनल के क्या मैंने बताए थे पहले, जो A और B दो नंबर दिया है, तो इन दोनों को A + B/2 करके निकालो, दोनों को ऐड करके डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो आ जाएगा। दूसरा मैंने क्या बताया था कि ये A इसको डेसिमल में कन्वर्ट करो, डेसिमल नंबर में, और इसको भी किस में लेके आओ? डेसिमल में। ठीक है, डेसिमल नंबर में, क्योंकि डेसिमल वाले सारे नंबर किसके हैं? यानी डेसिमल का मतलब फ्रैक्शन, और फ्रैक्शन सारा पार्ट किसका है? रेशनल का, यानी ये भी रेशनल बनेगा। अब डेसिमल एक्सपेंशन करने के बाद एक सारे नॉन रिपीटिंग टर्मिनेटिंग नंबर, सारे नंबर्स के बीच वाले भर दो। और दूसरा मेथड मैंने क्या बताया था? रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, ये वाले सारे नंबर्स के बीच में फिल कर दो। ये दो मेथड हो गया, तीसरा मेथड हो गया। और चौथा क्या था कि इनका डिनोमिनेटर सेम करो, A और B दोनों का डिनोमिनेटर क्या कर दो? सेम। दोनों का डिनोमिनेटर सेम कर दो। डिनोमिनेटर अगर सेम हो गया तो ऊपर वाले नंबर्स में जो डिफरेंस है वही सारा फिल कर दो। अगर डिफरेंस कम पड़ रहा है तो 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा दो दोनों साइड। वैसे तो जितने नंबर की जरूरत होती है उससे एक ऐड करके मल्टीप्लाई कराते हैं। जैसे मान लो 3 नंबर्स की जरूरत है, 4 से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे, पर वो सब फालतू की बात है। सीधे 10 से मल्टीप्लाई कराओ। अगर 8 नंबर मांग रहा है तो 8 ही लेके छोड़ दो। 2 नंबर एक्स्ट्रा हो रहा है, छोड़ दो उसको, कोई दिक्कत नहीं है। क्या जरूरत है वैसे दिमाग लगाने की? ठीक है, तो डिनोमिनेटर को पहले सेम बनाएंगे, उसके बाद से जितने नंबर्स की रिक्वायरमेंट होगी उसके बीच में फिल कर देंगे। ऊपर वाला न्यूमरेटर में चेंजिंग होगी, डिनोमिनेटर सेम होने से न्यूमरेटर अलग अलग आएगा। अब जो बड़ा रहेगा और जो छोटा रहेगा उसके बीच में जितने नंबर्स लाई करते हैं सब भर दो। यहाँ तक कि डेसिमल लगाकर भी भर सकते हैं। ये रेशनल वाली कंडीशन थी सारी। इरेशनल में मैंने क्या बताया? पहले क्या था, जो भी नंबर दिया है उसको पहले किस में लेके आते हैं? पहले उसको कन्वर्ट करते हैं इरेशनल नंबर में, मतलब कि उसको रूट के अंदर। 4 5 दिया है तो इसको 4 का क्या लिख देंगे? 16, और 5 का क्या लिख देंगे? 25, और स्क्वायर रूट के अंदर है यहाँ पे √17, √18, √19, √20, √21, √22, √23, √24, इतने सारे नंबर इरेशनल नंबर इसके बीच में आ चुके हैं। ठीक है, और यहाँ पे 4.1 दिया, 5.1 दिया, तो 41 का स्क्वायर अपॉन 10 का स्क्वायर, यानी कि 41 अगर मान लो ऐसे दिया 4.1 5.1, तो यहाँ क्या करेंगे? 41 का स्क्वायर 41 अपॉन 10 लिख देंगे, इसका स्क्वायर ले लेंगे और फिर स्क्वायर रूट कर लेंगे। यहाँ पे 51 अपॉन 10 स्क्वायर रूट ले लेंगे, इसका स्क्वायर करके। ठीक है, अब ये 41 का जो स्क्वायर आएगा, यहाँ 51 का जो स्क्वायर आएगा, उसके बीच में जितने नंबर्स होंगे सब फुल कर देंगे, अपॉन में 100 लगा देंगे और सबके स्क्वायर रूट ले लिया जाएगा। ठीक है, तो सारे नंबर जो हैं इनके बीच में ही आने वाले हैं। इस तरीके से बहुत सारे नंबर्स हम लोग लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है? ओके, और समझते हैं जरा। दूसरा इरेशनल के लिए मैंने क्या बताया था कि जो भी 2 नंबर दिए हैं उन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कराओ, स्क्वायर रूट लो। दोनों नंबर्स के आपस में मल्टीप्लाई और स्क्वायर रूट। ठीक है, ऐसे कंटिन्यूसली मल्टीप्लाई कराते जाओ और स्क्वायर रूट लगाते जाओ। ठीक है, इस तरीके से मान लो यहाँ पे √3 है और √5 है,
√3 कहाँ है, रेशनल नंबर की बात करें ना, 3 और 5 दो नंबर्स मैंने ले लिए हैं। अब इन दोनों के बीच में ये रेशनल नंबर अगर फिल करना है, रेशनल के बीच में ये रेशनल फिल करना है ना, तो यहाँ 3 × 5 करेंगे और साथ में क्या लग जाएगा, स्क्वायर रूट। इसी तरह 3 इन दोनों का भी, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, इसके बीच में ये नंबर आया, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे, इसके बीच में आएगा, ठीक है। 3 यहाँ पे है और √3 × √5 ऐसे है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करा दो, मतलब कि 3 × √3 × 5 ये इन दोनों का, और उसके बाद से फिर क्या लगा दो, स्क्वायर रूट। ऐसे कंटिन्यूअसली मैंने बताया था कि इसके बीच में ये रेशनल नंबर्स आते जाएंगे, ठीक है। ये दूसरा मेथड हुआ। तीसरा सबसे जो कि इंपॉर्टेंट है, क्या करने वाला, नॉन रिपीटिंग नंबर, जो कि रेशनल नंबर का सबसे बेस्ट मेथड है। कोई भी नंबर दिया रहे, अब वो चाहे रेशनल हो चाहे रेशनल हो, फिलहाल मैं रेशनल की बात करूंगा, रेशनल के बीच में रेशनल भरना है। तो देखो, अगर रेशनल नंबर में दिया है 2.1 और 3.0 या 2.1 और 2.2, बेसिक सा छोटा सा नंबर 2.1 और 2.2, बताओ 2.1 और 2.2 दोनों के बीच में बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस, ठीक है। अगर ये रेशनल नंबर इसके बीच में रेशनल भरना रहेगा तो क्या करेंगे, ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई और 100 से डिवाइड करा दो, बहुत बढ़िया तरीका। 210 बनेगा और यहाँ क्या हो जाएगा 100, आफ्टर डेसिमल 1 0 तो कैंसिल हो जाएगा, डेसिमल रिमूव करने में 210 बचेगा, यहाँ 100, यहाँ 220/100। अब क्या करेंगे, 211, 212, 213, 214, 215 ऐसे सारा भर के अपॉन 100 सबके लगा देंगे, वो सारे रेशनल वाले हो गए। लेकिन हमको क्या करना है, आपके पास इरेशनल नंबर भरना है, तो इरेशनल के लिए क्या करेंगे, पहला मेथड मैंने जो बताया था, क्या करेंगे, 21 का स्क्वायर अपॉन 10 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ 22 का स्क्वायर अपॉन 10 का स्क्वायर, जो भी नंबर्स आएंगे दोनों नंबर्स, अब उसके बीच में सारे नंबर जो आएंगे 21 के स्क्वायर और 22 के स्क्वायर के बीच में जितने नंबर्स आएंगे सबको लिखते हुए चले जाएंगे, स्क्वायर रूट के अंदर लगाते हुए, अपॉन में 10 का स्क्वायर सबके रहेगा, तो वो इरेशनल वाला मेथड हो जाएगा। दूसरा क्या है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कराओ, स्क्वायर रूट लो, भले डेसिमल में, कोई मतलब नहीं है, जो मेथड है वो मेथड है। 3-4 रेशनल नंबर अगर कह रहा है, दोनों को मल्टीप्लाई कराओ, रूट लगा दो। लेकिन बहुत ज़्यादा नंबर अगर कह रहा है तो सबसे बेस्ट मेथड है यही वाला, कौन सा, NRNT वाला, मतलब नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग वाला नंबर का, ठीक है। क्या करेंगे जरा देखो, यहाँ पे 2.1 है, 2.2 है, तो 2.1 से बड़ा और 2.2 से छोटा नंबर लिखना है। पहला नंबर 2.10100100100 और 1 4 टाइम्स 0 ... सेकेंड नंबर 2.10200100100 4 बार 0 ... फिर थर्ड नंबर 2. देखो यहाँ पे 101 था, यहाँ मैंने 2 कर दिया है, तो नंबर वो चेंज हो चुका है। अब फिर 10301001001 4 बार 0 ... ये नंबर हो गया। फोर्थ नंबर, सारे नंबर्स को ध्यान से देखो, 2.1 से ज़्यादा और 2.2 से छोटा। अब इन्हीं नंबर्स में हम लोग खेलते रहेंगे, यहाँ 4 कर देंगे, यहाँ 5 कर देंगे, यहाँ 3 1 2 ऐसे कंटिन्यूसली बनाते जाएंगे, इनफाइनाइट रेशनल नंबर निकालेंगे। क्यों? क्योंकि दोनों जितने भी नंबर्स लिख रहे हैं सब नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग है, ना कभी रिपीट कर रहा है ना कभी टर्मिनेट कर रहा है, ठीक है। तो ये मेथड बड़ा बेस्ट मेथड है इरेशनल नंबर के लिए, ठीक है। अब लास्ट वाला टॉपिक हम लोग अपने कवर करते हैं, जो कि है क्या, यहाँ पे जो रेशनल एंड इरेशनल नंबर बिटवीन टू गिवन रेशनल नंबर था, अब इरेशनल कर देंगे, ठीक है। 2 इरेशनल नंबर देखते हैं जरा, ठीक है, जल्दी से देखते हैं ये रेशनल नंबर्स के बीच में इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर कैसे फिल किया जाता है। यहाँ पे रेशनल जो दिया था उसको मैं इरेशनल करने जा रहा हूँ। इरेशनल, तो कोई 2 इरेशनल नंबर मान लो √2 दिया है और √3 दिया है, 2 इरेशनल नंबर है। बताओ इन दोनों नंबर्स के बीच में अगर रेशनल नंबर भरना है तो पहले तो देखो, सबसे पहला मेथड की यहाँ पे इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लो, जो भी √2 दिया है √3 दिया है इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर दो। √2 की वैल्यू डेसिमल में क्या आएगी, 1.414 ... ये नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग है, याद रखना, ऐसा नहीं है यहीं तक लाके छोड़ देंगे, इनफाइनाइट नंबर तक जाएगा। इसका हो जाएगा 1.732 ... तो ऐसे तो 1.414, अब 1.7, देखो 2 तरीके रेशनल भरना है, ठीक है। पहला नंबर 1.45 बताओ, या 1.5 लिखो सीधे 1.5। ये 1.5 इससे बड़ा कि नहीं, बड़ा है, इससे छोटा भी है, तो और रेशनल भी है। क्यों रेशनल है? क्योंकि टर्मिनेट करा दिया मैंने, टर्मिनेटिंग वाले हिसाब के, रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नहीं, नॉन रिपीटिंग टर्मिनेटिंग वाले नंबर्स मैं लिख रहा हूं यहाँ पे। पहला, दूसरा 1.51, तीसरा 1.52, चौथा 1.53 ... और 1.59। 9 नंबर तो ऐसे ही हो गए। अब उसके बाद से 10वां नंबर देखो जरा, 1.6 कर दो, ये भी इससे छोटा है 1.6। ये 11वां नंबर 1.61, 1.62, 1.69, ये 20वां नंबर हो गया मान लो। फिर 21वां नंबर क्या करेंगे,
1.611, 612, 613, 621, 622, 623, ऐसे ही इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स दो इरेशनल नंबर के बीच में भी लिखा जा सकता है। यानी कि दो इरेशनल नंबर के बीच में भी इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स होते हैं और इनफाइनाइट इरेशनल नंबर्स भी होते हैं। ठीक है, ये है नंबर का खेल। ठीक, समझ में आ रहा होगा। अगर मान लो हमको और नंबर लिखने हैं, यही नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग को क्या कर दो, रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग कर दो, RNT, रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। अब सब पे बार लगा दो, ये भी भैया इसके बीच में आएंगे, इसके बीच में ही लाई करेंगे। सारे नंबर जितने भी आ रहे हैं सबके ऊपर बार लगा दो। ये सारे नंबर्स भी रेशनल होंगे। रेशनल इसलिए क्योंकि रिपीटिंग नंबर हो गए हैं, रिपीटिंग नंबर रेशनल ही होते हैं। अगर नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग तब जाके रेशनल होगा। तो ये तो रिपीट करने लग गया तो यानी ये रेशनल है, और इससे बड़ा है इससे छोटा इसके बीच में लाई कर रहा है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो रेशनल इरेशनल नंबर के बीच में रेशनल नंबर भरना मैंने सिखा दिया, बता दिया। अब देखते हैं ज़रा, अगर मान लो इरेशनल नंबर्स के बीच में इरेशनल नंबर फिल करने के लिए कहा जाए, रूट के अंदर 5, रूट के अंदर 6 ऐसे दिया है, इनके बीच में अगर इरेशनल नंबर फिल करने के लिए कहा जाए तो कैसे फिल करेंगे जरा देखना। स्क्वायर रूट 5 है, स्क्वायर रूट 6 है, या फिर अब स्क्वायर रूट 5 की वैल्यू निकालनी है, स्क्वायर रूट 6 की वैल्यू निकालनी, मैं इसीलिए बेसिक सा लेता हूँ 2 और 3, वही रहने देता हूँ। ठीक है, स्क्वायर रूट 2 की वैल्यू जो है वो आती है क्या, अब देखो इन दोनों का क्या करा सकते हैं, सिंपल सा पहला मेथड जो मैंने बताया था कि दोनों को मल्टीप्लाई कराओ, रूट 2 रूट 3 का मल्टीप्लाई कराओ और साथ में क्या लगा दो, स्क्वायर रूट, हो गया इसके बीच में। बस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन साथ में स्क्वायर रूट लगते ही इसके बीच का नंबर आ गया। फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट, इन दोनों का मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट, 3 नंबर ऐसे ही मिल गए। लेकिन बहुत सारे अगर नंबर सीखने तो काफ़ी टिपिकल मेथड हो जाता है, इसलिए हम लोग सीधे सीधे नंबर निकालते हैं डेसिमल में। क्या हो जाएगा 1.414 डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1.732 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, बस सबसे बेस्ट मेथड जो मैंने बता दिया है कि नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग वाला होता है, उसी हिसाब से चलेंगे। तो पहला नंबर क्या होने वाला है जरा देखते हैं। पहला हो जाएगा 1.510100100010001 4 टाइम्स 0 1 डॉट डॉट डॉट, ऐसे ही बढ़ा देंगे 1.5202002000000 डॉट डॉट डॉट, ऐसे बढ़ा देंगे। ठीक है, अगला थर्ड नंबर 1.530100100010001 डॉट डॉट, सारे नंबर्स में इन्हीं में आपस में चेंज करते हुए चले जाएंगे और बस 1.5 जो है उसके बीच में 1.61010010010000 डॉट डॉट डॉट, ये फोर्थ नंबर आ गया। ऐसे इनफाइनाइट नंबर्स हम लोग रख रहे हैं और सारे नंबर्स कैसे हैं, इरेशनल। तो ये इरेशनल और इरेशनल के बीच में इरेशनल नंबर फिल कर रहा हूँ। ठीक है, तो रेशनल के बीच में तो आज हम लोगों ने कितना टॉपिक कवर किया, दो रेशनल नंबर्स के बीच में बहुत सारे रेशनल नंबर कैसे लिखते हैं, बहुत सारे इरेशनल नंबर कैसे लिखते हैं, अब ये सारे तो हो गए, दोनों हो गए। फिर उसके बाद से दो इरेशनल नंबर्स के बीच में बहुत सारे रेशनल नंबर और बहुत सारे इरेशनल नंबर कैसे फिल करते हैं, इतनी सारी बातें हम लोगों ने आज कवर की हैं। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे।